तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख ले, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं इस एपिसोड पे। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो स्टैचू जिन्वू को अपनी तलवार से मारने वाला था, लेकिन तभी उसके सामने एक स्क्रीन आई थी और उसने प्लेयर बनने को एक्सेप्ट कर दिया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्वू हॉस्पिटल में होता है। वो कहता है कि अब तक जो कुछ भी मैंने देखा वो सपना था क्या। वो देखता है कि उसका कटा हुआ पैर भी सही सलामत है। तब वहाँ कोरियन हंटर गिल्ड से 2 इंस्पेक्टर आते हैं। जिन्वू कहता है आखिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम पिछले 3 दिन से बेहोश थे। जिन्वू मिस्टर सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो कहता है हाँ, पर सॉन्ग का हाथ जो कट गया है तो मुझे नहीं लगता कि अब वो फिर से हंटर का काम करेगा, शायद वो रिटायर हो जाएगा। और जूही तो उस इंसिडेंट के बाद अभी भी सदमे में है, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और लगता है कि शायद ही वो फिर से हंटर का काम करेंगी। वो इंस्पेक्टर बताता है कि जब हम वहाँ पहुँचे तो तुम्हारे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था, कोई स्टैचू भी नहीं। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन जितने भी लोगों ने हमें बताया सब लोगों का एक ही जैसा कहना है, तो हमें इस बात को मानना पड़ा। वो जिन्वू से पूछते हैं कि क्या तुम्हें री अवेकनिंग मिली है। फिर हमें री अवेकनिंग के बारे में बताया जाता है। जब भी एक हंटर की री अवेकनिंग होती है तो उसकी पावर्स बढ़ जाती है, मतलब कि वो डायरेक्ट AIS रैंक का हो जाता है। वो लोग साथ में एक मैजिक पावर डिटेक्टर को लाए थे। वो कहते हैं कि तुम्हें बस इसके ऊपर हाथ रखना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितने पावर्स है। वो सोचते हैं कि अगर वहाँ सच में बहुत खतरनाक मॉन्स्टर थे तो तुम जैसे नॉर्मल हंटर्स उनको संभाल नहीं सकते थे। उनके लिए शायद A या फिर S रैंक के हंटर्स चाहिए थे। और हमें लगता है कि तुम्हारी री अवेकनिंग हुई है, जिससे कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो और तुमने ही उन मॉन्स्टर्स को हराया है। वो लोग उस मशीन से उसके पावर लेवल को देखते हैं और कहते हैं ये तो टट्टी है। वो इंस्पेक्टर कहते हैं लगता है हमें कोई गलतफहमी हो गई है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं एक नॉर्मल E रैंक के हंटर की पावर लेवल भी एटलीस्ट 70 तो होती ही है, पर इसकी तो सिर्फ 10 है। जिन्वू के सामने एक स्क्रीन दिखाया जाता है। वो कहता है क्या उन्हें नहीं दिख रही थी, क्या मुझे उन्हें इसके बारे में बता देना चाहिए। वो फिर उस स्क्रीन को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि ये टच स्क्रीन नहीं है। तभी उसकी बहन वहाँ आकर कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जख्मी होकर मत आना, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर मैं भी काम करना शुरू कर दूंगी। जिन्वू उससे कहता है क्या तुम्हें स्क्रीन दिखाई दे रही है। वो कहती है क्या, कौन सी स्क्रीन। जिन्वू उससे पूछता है कि अगर तुम्हें गेम में एक मैसेज आया और तुम्हें उसे पढ़ना हो तो तुम उसे कैसे पढ़ोगी। वो कहती है शायद तुम्हारे सर में भी चोट लगी है, अगर तुम्हें मैसेज को ही पढ़ना है तो तुम मेल बॉक्स को ओपन करो और पढ़ लो। जिन्वू कहता है ओपन द मेल बॉक्स, और उसके सामने एक मैसेज ओपन होता है। तब उसकी बहन कहती है तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो अपने दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है। जिन्वू के सामने और भी स्क्रीन आ जाती है जहाँ लिखा होता है ये प्लेयर को उसकी ग्रोथ करने में मदद करेगी, और अगर ये सब प्लेयर नहीं करता जो भी उसे स्क्रीन में बताया जाता है तो उसे इसकी पनिशमेंट मिलेगी। उसे एक मिशन दिखाया जाता है जहाँ पर पुशअप्स, रनिंग और भी कई सारी चीजें होती है, और उसके नीचे एक टाइमर भी चल रहा होता है। जिन्वू कहता है क्या ये कोई मजाक है, मैं तो हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, आखिर मैं ये सब चीजें कैसे कर सकता हूँ। वो कहता है एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर प्रेसिडेंट गो को सब कुछ बताता है। फिर हम देखते हैं कि एक S रैंक का हंटर दूसरे S रैंक के हंटर को कहता है कि तुम B रैंक के हंटर को थोड़ा ट्रेन करो, और कहता है कि हमारा गिल्ड कोरिया के टॉप 5 गिल्ड में आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू के मिशन करने का टाइम खत्म हो जाता है। उसके स्क्रीन पे लिखा आता है कि तुमने अपने मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तभी उसका बेड हिलने लगता है। जिन्वू कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। उसके बाद हम उसे एक बड़े से रेगिस्तान में देखते हैं। तब जिन्वू के रूम में एक नर्स आकर देखती है कि वो वहाँ है ही नहीं। वो फिर उसे ढूंढने लगते हैं। फिर हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक मॉन्स्टर होता है। वो देखता है कि उसकी पनिशमेंट है कि उसे 4 घंटे तक यहाँ पर सरवाइव करना है। जिन्वू उस मॉन्स्टर से बच के वहाँ से भागने लगता है। वो इसी तरह उस मॉन्स्टर से बच के अपने 4 घंटे निकाल लेता है। उसके बाद वो खुद वही हॉस्पिटल में आ जाता है। उसके सामने लिखा होता है तुमने अपने पनिशमेंट को कम्प्लीट कर दिया है, क्या तुम अपने रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करना चाहोगे। जिन्वू इतना थका हुआ होता है कि वो वहीं पर लेट जाता है। तभी वहाँ वो नर्स आकर देखती है कि जिन्वू वहाँ वापस आ गया है। उसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। जिन्वू अपनी बहन से कॉल पे बात कर रहा होता है कि वो जल्दी घर आ जाएगा। उसकी तबीयत अब काफी ज्यादा ठीक हो गई है। उसके बाद हम जूही को देखते हैं जिसे पता चल गया कि जिन्वू ठीक है। वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। तब वहाँ 2 नर्स आपस में जिन्वू के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कुछ दिन पहले ही उठा और वो रोज ही रनिंग कर रहा है। वो बताती है कि हंटर्स नॉर्मल इंसानों के मुकाबले खुद को जल्दी हील कर लेते हैं, और लगता है कि वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जिन्वू कहता है मैंने इन दोनों नोटिस किया कि जो
स्क्रीन मेरे सामने दिख रही है ये कोई इल्यूजन नहीं है और मेरे अलावा इसे कोई और नहीं देख सकता। वो अपना डेली मिशन करने के बाद उसे कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। उसे स्टेटस रिकवरी का रिवॉर्ड यानी कि जिससे कि वो अपनी पूरी थकान को दूर कर सकता है और कुछ एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं जिससे कि मैं अपने कैरेक्टर पॉइंट्स को बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि स्ट्रेंथ, एजिलिटी, वाइटलिटी और इंटेलिजेंस। जैसे जैसे मैं अपने कैरेक्टर स्टैट्स को बढ़ाता हूँ वैसे वैसे मैं स्ट्रॉन्ग होता जाता हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक मेनू है जहाँ पर मेरे स्किल्स है और मेरे पास एक इन्वेंट्री भी है जहाँ पर मैं अपने वेपन्स और सामान को रख सकता हूँ। और ये तो मुझे बिल्कुल एक गेम की तरह लग रहा है। वो कहता है कि मुझे कुछ रैंडम बॉक्सेस भी मिलते हैं और इस बार उसे चाबी मिली है। वैसे तो मुझे हमेशा पेन्स और बैंडेजेस मिलते हैं पर इस बार मुझे ये मिला है। इस चाबी के बारे में लिखा होता है ये हैबजंग स्टेशन पे यूज होगी जिससे कि एक इंस्टेंट डंजन खुलेगा। फिर हम देखते हैं कि न्यूज में बता रहे होते हैं कि कहाँ डंजन खुले हैं। उसके बाद जिन्वो अपने बीमार माँ से मिलने जाता है। हम देखते हैं कि जब से इस दुनिया में गेट्स ओपन हुए हैं उसके बाद से उसके माँ को एक डिसीज हो गई है और तब से वो बेहोशी है। उसके बाद से जिन्वो ने पैसे कमाने का शुरू किया और फिर उसने हंटर में भी ज्वाइन किया। फिर कुछ दिन बाद जिन्वो वो स्टेशन पर जाता है। वो उस चाबी को यूज करता है जिससे कि एक पोर्टल खुलता है। वो उसके अंदर जाता है और वो पोर्टल बंद हो जाता है। वो कहता है मैंने तो सोचा था कि अगर मैं कोई मुसीबत में पड़ गया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसी वक्त एक लड़की उसके साइड से चली जाती है। वो देखता है कि ये डंजन सिर्फ उसके लिए ही काम करता है और बाकी लोग इसे नहीं देख सकते। उसके सामने स्क्रीन ओपन होती है जहाँ लिखा होता है कि तुम इस डंजन से बाहर नहीं जा सकते। एक तो तुम्हें इस डंजन के बॉस को मारना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर जाना होगा। उसके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन नहीं होता है। वो कहता है मैं तो ई रैंक के मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकता और अब तो मुझे डंजन को अकेले ही खाली करना है। वो काफी डरा हुआ था लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए अंदर जाने लगता है। तब उसके सामने 3 ज़ॉम्बी मॉन्स्टर आते हैं। वो उनसे अपने हथियार से फाइट करता है। काफी कोशिश के बाद फाइनली वो तीनों को ही हरा देता है। उसके बाद उसके पीछे से एक वुल्फ मॉन्स्टर आकर उसके हथियार को तोड़ देता है। जिन्वो देखता है कि वो मॉन्स्टर काफी स्ट्रॉन्ग है और उसको देख के तो उसके पैर भी कांप रहे हैं। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करके उसके चेहरे पर चोट दे देता है। जिन्वो कहता है मेरे पास तो कोई हीलर भी नहीं है और मैं आज चोट नहीं खा सकता। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर फिर से हमला करने जाता है। पर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।